नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त तमाम अहम खबरों के साथ, दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं आसिया। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और एक एक खबर पर हम उनसे चर्चा करेंगे, उनकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं और अमित से हम जानेंगे कि जेएसएससी ने जब अपना कैलेंडर जारी किया, एक बहुत विवादित परीक्षा हुई झारखंड में, दारोगा बहाली की परीक्षा। अब वो परीक्षा कब है, कितनी वैकेंसी है और इसके लिए कैसी तैयारी अभ्यर्थियों को करनी होगी। अमित जुड़े हुए हैं। अमित, जेएसएससी का कैलेंडर जारी होने के बाद अब हर परीक्षा की तिथि सामने आ गई है, कितनी वैकेंसी होगी और कब एग्जाम होंगे। दारोगा बहाली जो बहुत चर्चित रही थी, कई अभ्यर्थियों की जान चली गई थी, दारोगा बहाली कब तक होगी और कितनी वैकेंसीज इसमें आएगी? जी बिल्कुल आशा, जिस प्रकार से दारोगा बहाली अगर देखा जाए तो 2017 के बाद लगभग काफ़ी लंबे इंतजार से अभ्यर्थी थे कि अब दारोगा बहाली होगा, अब दारोगा बहाली होगा। लेकिन लगभग 7 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से दारोगा बहाली के लिए जेएसएससी ने कैलेंडर जारी किया है। वो भी कैलेंडर जो है संभावित है मई में इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे और साथ ही अक्टूबर 2025 में इसके लिए लिखित जो परीक्षाएँ हैं वो ली जाएगी। उसके बाद लगभग 2026 में, यानी कि 1 साल बाद, यानी कि 2026 में जो संभावित जनवरी महीने में इसका रिजल्ट जो है वो जारी होने की बात है। अच्छा, बता दें कि इससे पहले 2017 में एग्ज़ाम हुए थे, लगभग 3031 पदों के लिए हुए थे और उसमें से भी लगभग 300 जो पद है वो रिक्त रह गया था। तो काफ़ी कहीं ना कहीं एक लंबे इंतजार के बाद दारोगा की जो तैयारी कर रहे हैं तमाम जो अभ्यर्थी, उनके लिए एक खुशखबरी है। लेकिन इस बार जो अभ्यर्थी नाराज़गी भी है, नाराज़गी इसको लेकर के है कि बस 975 पोस्टों पे ये जो बहाली है होनी है, यानी कि सीटों की जो संख्या है वो कम है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में एक नाराज़गी साफ तौर पे देखने को मिल रही है, क्योंकि लगभग 7 से 8 साल के बाद दारोगा की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 8 साल के बाद सिर्फ 975 पदों के लिए जो ये है पोस्ट निकाले गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में जो अभ्यर्थी हैं जो लगभग इंतजार कर रहे थे 8 साल से, उनके लिए एक मायूस वाली बात है। बता दें कि पिछले 2017 में इसके लिए आवेदन लिए गए थे और 18 में इसकी ज्वाइनिंग हुई थी अगस्त महीने में, यानी कि लगभग 1 साल के इंतजार के बाद कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग हुआ था। और उसके बाद सीधा 2025 में वो भी संभावित कैलेंडर जो है वो जेएसएससी के द्वारा निकाला जाता है। तमाम लोगों का आंदोलन के बाद अभ्यर्थी काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे, काफ़ी परेशान थे, हताश थे। उसके बाद जेएसएससी ने कैलेंडर निकाले थे और कैलेंडर निकालने के बाद 975 पदों के लिए दारोगा की जो बहाली है उसकी जो नोटिफिकेशन जो है वो लाई गई। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में एक तरह से खुशी भी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 975 पोस्ट अभी भी अभ्यर्थियों को कम लग रहा है। उनका कहना है कि अच्छे खासे पोस्ट पे निकलता तो फिर कुछ और बात थी। साथ ही ऐसा जिस प्रकार से उत्पाद सिपाही की बात करें, उत्पाद सिपाही आप जैसा आपने कहा कि कई लोगों के दौरान जो है, तो क्या जब उत्पाद सिपाही के दौर से जब इतने अभ्यर्थियों की मौत हुई अमित, तो क्या उसे सबक लेते हुए दारोगा भर्ती जब होगा, फिजिकल अगर उसमें सिलेक्शन होता है तो क्या कुछ क्राइटेरिया अब रखा जाएगा? जी बिल्कुल ऐसे जिस प्रकार से उत्पाद सिपाही में दौर के समय कई लोगों की जो है जाने चली गई थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार दारोगा की जो बहाली होगी इसमें खास करके फिजिकल की अगर बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों को छूट मिलेगी। साथ ही उम्र की जो सीमा है उसमें भी कहीं ना कहीं छूट मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए एक जो कह सकते हैं कि राहत वाली खबर है। और साथ ही अगर देखा जाए तो लगभग 8 साल के बाद जब ये वैकेंसी आई है तो वैसे भी जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं एक खुशी साफ तौर से देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से तमाम अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि 8 साल हो गए, अभी तक जो है कोई वैकेंसी नहीं आई है दारोगा को लेकर के। साथ ही उनका ये भी कहना था कि झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए आंदोलन करने पड़ते हैं और उसके बाद रिजल्ट के लिए भी आंदोलन करने पड़ते हैं। तो ऐसे में जेएसएससी के द्वारा जो कैलेंडर निकाली गई है 975 पदों के लिए जो दारोगा की बहाली होनी है, इससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में एक खुशी साफ तौर से देखने को मिलती है। हेमंत सोरेन जो कि दूसरी बार सत्ता में लौटे थे और जैसे ही सीएम की शपथ ली थी उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं हम जल्द से जल्द इसके लिए कैलेंडर जारी करेंगे और पहली कैबिनेट के बाद ही हम कैलेंडर जारी करेंगे। लेकिन 4 महीने बीतने के बाद ही जैसे जैसे समय बीतते जा रहा था तमाम अभ्यर्थी नाराज चल रहे थे और कहीं ना कहीं खुश भी नहीं दिखाई दे रहे थे। उनका कहना था कि 4 महीने हो गए लेकिन अभी तक कैलेंडर क्यों नहीं आया। लेकिन अप्रैल महीने के पहले सप्ताह के बाद कहीं ना कहीं कैलेंडर जब जैसे ही जारी होता है और तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं उसके लिए नोटिफिकेशन जारी होती
होती है और सभी की संभावित तारीख है वो निकाली जाती है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को भी एक खुशी साफ तौर से देखने को मिलती है। और जो दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो दरोगा के लिए कह सकते हैं कि उन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी जो राहत की खबर है वो है कि 975 पदों के लिए बहाली होनी है और इसके लिए मई में आवेदन लिए जाएंगे और अक्टूबर 2025 में इसके लिए लिखी जो परीक्षा है वो ली जाएगी और साथ ही 2026 के जनवरी तक इनकी जो रिजल्ट है वो प्रकाशित कर दी जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिपाही भर्ती उद्योग सिपाही भर्ती जब परीक्षा यहाँ ली गई थी तो वो काफ़ी विवादों में रही थी। अभ्यर्थियों की दौड़ के समय मौत भी हो गई थी, जिसके बाद अब दारोगा भर्ती के लिए जब जेएसएससी का कैलेंडर जारी हुआ तो उसमें 975 पदों पर अब वैकेंसी है, 975 पदों पर बहाली होगी। इससे थोड़े से अभ्यर्थी मायूस है क्योंकि 7-8 साल के बाद ये परीक्षा होनी है और इतनी कम वैकेंसी निकलने से थोड़ी मायूसी ज़रूर है, लेकिन राहत उन्हें कि कम से कम उतने साल बाद इस पर नौकरी तो निकाली है सरकार ने। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री